खबर है पलवल के गांव असावटी से। पलवल के गांव असावटी स्थित दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने एक बार फिर इतिहास रचने का काम किया। दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने जिले स्तर पर आयोजित फुटबॉल और खो खो की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं अब दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे स्टेट लेवल पर खेलने के लिए जाएंगे। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल जी ने बताया कि मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम जिले के अंदर रोशन करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले जिले स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे बच्चों ने फुटबॉल और खो खो के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि एथलेटिक में भी हमारे कुछ बच्चों ने द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि अब कुछ समय बाद यह जिन विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है उनको स्टेट लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसे खेल होना बहुत अति आवश्यक है। उन्होंने कहा दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कहीं ना कहीं खेलों के प्रति उनका सर्वांगीण विकास करने का काम करता है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खास रिपोर्ट। कौशिक जी, कुछ दिन पहले कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ स्टेट लेवल पे दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, क्या कहना चाहोगे? पलवल डिस्ट्रिक्ट स्कूल चैम्पियनशिप हुई थी जिनमें हमारे करीब 75 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें हमारी गर्ल्स फुटबॉल टीम के में से सिलेक्शन हुआ है। अंडर 17, अंडर 19 के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और खो खो की अंडर 17 और अंडर 14 में सिलेक्ट। अंडर 17 तो हमारी विनर थी, अंडर 14 जॉइंट विनर थी। तो इस तरह से अभी और कुछ बच्चे एथलेटिक्स में सिलेक्ट हुए हैं। इस तरह टोटल बच्चों की संख्या 75 के करीब है। क्या कहना चाहोगे सर, कितने इम्पोर्टेंस है बच्चे की लाइफ में खेलों को लेकर के बात करें तो? खेलों को लेकर के मतलब अनगिनत फ़ायदे हैं खेलों के, है ना, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को। पेरेंट्स भी इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम जितना ध्यान देते हैं इतना शायद ही किसी गांव में या किसी स्कूल में कोई ध्यान देता होगा। हम शाम को भी यहाँ खेलों को की प्रैक्टिस करवाते हैं जिसमें 300 350 बच्चे आते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा प्रॉपर मकसद नहीं के साथ में आते हैं कि भाई मुझे ये करना ही है। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी 400 हो जाते हैं, कभी 350 रह जाते हैं, कभी 75 ही रह जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों में रेगुलरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है और सभी पेरेंट्सों ने ज़्यादातर ट्यूशन लगाया हुआ है, जबकि ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सर क्या लगता है कि दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लेकर के बात करें तो क्या क्या सुविधाएं एक समाज को या फिर स्कूल के बच्चों को देने का काम करते हैं? हमारे स्कूल में जितनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है इतनी कहीं भी नहीं है। और ये नहीं है कि हम स्कूल टाइम में खिलाते हैं, हम स्कूल टाइम में सिर्फ गर्ल्स के एक आध पीरियड लगा देते हैं क्योंकि वो शाम को आने में असमर्थ रहती हैं। और नहीं तो हमारे पास रेसलिंग मैट्स हैं, एथलेटिक्स के वो हर्डल्स हैं, हाई जंप के पोल्स वगैरह हैं और फुटबॉल और वो तो आप खो खो वगैरह कबड्डी वगैरह तो देखते ही हैं। हम सारे गेम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, जिसके लिए बाहर से फुटबॉल कोचेज़, पीटीआई सर, मैं खुद कोच हूँ, हम काफ़ी इसकी तरफ ध्यान देते हैं बच्चों की फ़िटनेस, ताकि वो शाम के टाइम अपना फ़िटनेस पे ध्यान दे सकें और मोबाइल वगैरह से दूर रहें बच्चे। गवर्नमेंट की ओर से भी कोई संस्था आपके यहाँ रन करती है? हमारा दीप स्पोर्ट्स क्लब के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन ऐसी कोई सहायता नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। जब पहले स्पेट चलता था तब तो बच्चों में बहुत ज़्यादा रुझान था, इंटरेस्ट था गेम की तरफ, लेकिन जब से वो स्पेट बंद हुआ है तब से बच्चों में इतना ज़्यादा रुझान नहीं रहा है। और हमने 2-3 नर्सरियों के लिए अप्लाई किया था, नर्सरी नहीं दी है गवर्नमेंट ने, जबकि उनके पास उनसे जो गवर्नमेंट के पास स्ट्रक्चर है उनसे बेहतर स्ट्रक्चर हमारे पास है। ट्रैक को लगा लो या फुटबॉल ग्राउंड को लगा लो या वॉलीबॉल ग्राउंड को लगा लो, लेकिन एक नर्सरी नहीं मिली हमें। एनसीसी या फिर एनएसएस की कोई सुविधा उपलब्ध है? इस पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खासकर, सिर्फ हमारे स्कूल में एनसीसी है, जिनका कि स्पोर्ट्स का और एनसीसी का अभी जो अग्निवीर भर्ती चली है उसमें इनको 100% फ़ायदा होगा। वो बच्चे 100% उनकी रिक्रूटमेंट होगी जिनके पास एनसीसी होगी और स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट होंगे। ये ग्रामीणों को, मतलब जो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीसी क्या है।
ये गांव के लोगों को ज़्यादातर को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मतलब करना क्या है, बच्चों की लाइफ में क्या ज़रूरी है। जो सुविधाओं के लिए शहर में तरसते हैं वो हम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है इनको कुछ लगता ही नहीं है।